जय हिंद दोस्तों, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत ही हॉट टॉपिक है अभी झारखंड में एस्पिरेंट के लिए, चाहे जेएसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट के लिए, कि जेएसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, इसका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा। इसको अपडेट को लेकर के बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि कहाँ से ऑथेंटिकेटेड सोर्स आपको नहीं मिल रहा है कि कब एग्ज़ाम होगा, इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्योंकि विद्यार्थी तैयारी पर तैयारी करते जा रहे हैं लेकिन उनका थोड़ा सा मनोबल गिरता जा रहा है। जेएसएससी भी सोई हुई है। इसी को लेकर के हम एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड अपडेटेड सोर्स आपको लेकर के आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप हमारे वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी। क्योंकि इस पर एक तो टेंटेटिव डेट इस पर सरकार ने जारी किया है, लेकिन उस पर एग्ज़ाम होगा कि नहीं इस पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। और इस पर एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्या होगा, इसकी चर्चा इसी वीडियो में आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। जैसे अभी आपको पता है कि झारखंड के जेएसएससी के अभी नए चेयरमैन को नियुक्त किया गया है। ये हैं नीरज सिन्हा, पहले फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं झारखंड के। ये फॉर्मर डीजीपी मतलब पहले ये डीजीपी थे, अभी जेएसएससी के नए चेयरमैन हाल फिलहाल में इनको नियुक्त किया गया था। ये झारखंड के अभी नए जेएसएससी के चेयरमैन है। जेएसएससी के चेयरमैन को बदला गया था हाल फिलहाल में ही, ये जेएसएससी के नए चेयरमैन है। तो इन्हीं का मतलब जेएसएससी का पूरा दारोमदार इन्हीं के ऊपर है। जेएसएससी के जो सबसे बड़े अगर हेड ऑफिसर अगर मानेंगे जेएसएससी के अंदर में, तो चेयरमैन का पद इनके पास है, नीरज सिन्हा के पास है। नीरज सिन्हा जी यही हैं। तो इन्होंने जो टेंटेटिव डेट जारी किया था, वो टेंटेटिव डेट था, जेएसएससी का टेंटेटिव डेट है एग्जाम का 16 और 17 को कराने का लेकर। क्योंकि अभी दिसंबर का आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, उस समय आज की डेट है 3 तारीख है, 3 दिसंबर। अगर हम इस कैलेंडर में देखेंगे तो आज का डेट है 3 दिसंबर है। और एग्ज़ाम कराने का डेट जेएसएससी ने टेंटेटिव डेट जारी किया है। मतलब टेंटेटिव नहीं बोला गया है कि 2 बार ऐसे, तो उससे पहले डेट को चेंज मॉडिफाई किया गया है था। वो एग्जैक्ट डेट है 16 और 17 बोला गया है कि एग्ज़ाम का डेट कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे बोला जाता है कि लगभग 10 दिन के अंदर पहले, 10 दिन से पहले एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अगर माना जाता है ऐसे 10 दिन पहले जेएसएससी एडमिट कार्ड अपना जारी कर देता है कोई एग्ज़ाम के पहले 10 दिन पहले। अगर 16 है तो मैक्सिमम 6 तारीख तक आदमी को इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर 2 सप्ताह पहले, या फिर 10 दिन बोला जाता है। 16 है तो मैक्सिमम 6 तारीख तक जेएसएससी को अपना एडमिट कार्ड जारी करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड जेएसएससी को 6 तारीख तक मैक्सिमम जारी करना पड़ेगा। आज है डेट 3, तो ये अपना क्रूशियल पीरियड आप मान के चलिए 3 से 6 के बीच में अगर जेएसएससी कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है, क्योंकि 6 तारीख से 6, 7, 8, 6, 7 या 8, इन 3 डेट में जेएसएससी को कंफर्म बताना पड़ेगा कि ये अपना एग्ज़ाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगले एग्ज़ाम को कैंडिडेट को आना भी तो होता है, ट्रेवल भी करना पड़ता है। क्योंकि आप सेंटर हर जगह आपने दिया नहीं था, क्योंकि आपने पहले से ही एक कॉमन सिटी चूज करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज करने के लिए दिया नहीं था, ठीक ना, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। तो संभावनाएं क्या क्या बन रही है जेएसएससी के पास, उस आधार पर जेएसएससी को 10 से 14 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी अलॉट कर देना पड़ेगा। उसके आधार पर ये 6, 7, 8 के अंदर पर या तो आपको नोटिस करके एडमिट कार्ड डाउन ये करना अलॉट करना पड़ेगा, या तो एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है जेएसएससी के पास। क्योंकि हाल फिलहाल में इस डेट में जो डेट जेएसएससी ने अलॉट किया हुआ है 16 और 17 तारीख को, इस डेट में पहले से ही 2 एग्ज़ाम हो रहा है स्टेट के अंदर में। 16 तारीख को जेएसएससी 16 और 17 तारीख को पहले से ही 2 एग्ज़ाम हो रहा है। ये एग्ज़ाम हो रहा है ईएमआरएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। सेंट्रल लेवल का एम्प्लॉई एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। ये भी ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम है। जिस तरह से जेएसएससी कंडक्ट कराना चाहती है, तो ये भी कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कूल को हायर की होंगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, ये किसी न किसी स्कूल को तो हायर करेंगे ही। तो ईएमआरएस को भी सेम डेट में ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही होंगी। ये भी सेंट्रल है, लेकिन ये भी कोई ना कोई स्पेस को तो ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स को तो ऑक्यूपाई करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन को तो ऑक्यूपाई करेंगी। तो पॉसिबल नहीं है सेंट्रल वाले को शिफ्ट करना। तो पहले से क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले से डिसाइडेड था सेंट्रल वाला, जेएसएससी ने अपना एग्ज़ाम बाद में रीशेड्यूल किया है। तो सेंट्रल वाला को शेड्यूल करना
आसान काम नहीं है। तो 16-17 का डेट पहले से ही EMRS के लिए शेड्यूल था। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे 16-17 का 2 एग्जाम EMRS के लिए तो है ही, उसके बाद अगला वीक अगर हम लोग देखें 23-24, ये भी सैटरडे संडे पड़ता है, 23-24 को भी EMRS का और 2 एग्जाम पड़ता है। तो EMRS CGL अपना मॉडिफाई करके यहाँ भी नहीं ले जा सकता है, 23-24 अगले महीने को भी नहीं ले जा सकता है, 23-24 को भी CGL अपना एग्जाम डेट मॉडिफाई करके नहीं ले जा सकता, क्योंकि पहले से तो 16-17 तो उनका डेट ऑक्यूपाई हो गया EMRS के द्वारा, 23-24 में भी उनका ऑक्यूपाई कर लिया है EMRS ने। तो जो अगला डेट बचता है 25 को तो हमारा वैकेशन आ जाता है, और उसको तो लास्ट के डेट थोड़ा सा एंड ऑफ द सीजन ईयर आता है, उसके बाद थोड़ा सा वैकेशन का पीरियड आता है, 25 से 31 का थोड़ा सा पीरियड वैकेशन का आता है, तो एग्ज़ाम कराने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा घट जाती हैं। तो हमारे विचार से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप इसको हमारा लास्ट लाइन ना माने कि एग्ज़ाम ऐसा ही होगा, हमको प्रेडिक्ट बस हम इसको अब हमको ऐसा लग रहा है कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा, आप इसको हमारे लास्ट लाइन ना माने कि ऐसा ही होने वाला है। कैंडिडेट अपना तैयारी करते रहे, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं हैं अगर 6, 7 या 8 तारीख को 6, 7 या 8 तारीख को अगर JSSC अपना नोटिफिकेशन नहीं जारी करता है एडमिट कार्ड का या फिर पोस्टपोन करने का एग्ज़ाम का, एडमिट कार्ड उनको जारी करना पड़ेगा या तो पोस्टपोन का जारी करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक को एडमिट JSSC को जारी करना पड़ेगा, JSSC के चेयरमैन हैं। क्योंकि देखिए आप कैंडिडेट को डायलेमा में रख रहे हैं, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कैंडिडेट हर समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है, हम संभावनाओं के आधार पर हम लोग जाएंगे 90 और 10% की संभावना पर जाएंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, और संभावना है कि अगला एग्ज़ाम जनवरी में डेफिनेटली कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम डेफिनेटली जनवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो कैंडिडेट तैयारी करते रहे, तैयारी में कोई कोताही ना छोड़े, एग्ज़ाम जनवरी में डेफिनेटली कंडक्ट करा लिया जाएगा, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इस डेट में दिसंबर में JSSC के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ये इस एग्ज़ाम को दिसंबर में कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे जैसे हमें लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक्सेप्ट नहीं, अगर सरकार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाती है तो ये भी अपने आप में एक उनके लिए रिमार्केबल होगा। आपकी अगर इसको आप हमारा लास्ट लाइन ना माने कि ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, बस हम ये गैस कर रहे हैं, हमारे ऐसा ये है जो परिस्थितियां बन रही हैं, आपको हमने सारा रीजन ही बता दिया। क्योंकि उसके अलावा भी आप देखेंगे ना, इस डेट में अभी हम देखेंगे लगभग 16 से 25 तारीख में एंड ऑफ द सीजन सेल में इग्नू का भी एक एग्जाम चलता है। हम दूसरा एग्जाम तो छोड़िए, मतलब हम दूसरा स्टेट का एग्जाम को तो हम नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन स्टेट के अंदर में जो एग्जाम चल रहा है, इग्नू का एग्जाम चल रहा है, वो भी एक एग्जाम इस डेट में चलता है, उसको भी कंसिडर कर सकता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये भी इग्नू भी एग्जाम अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, इसी डेट में एग्जाम चलता है इग्नू का भी। ये 10 से 26 तारीख के बीच में एग्जाम चलता है, और उसका जनवरी में भी कुछ डेट में एग्जाम चलता है। तो ये सब डेट को बिहार का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बिहार का एस्पिरेंट का एग्जाम छूट भी जाए तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन झारखंड के कैंडिडेट का एग्जाम भी, इग्नू का एग्जाम नहीं छूटना चाहिए, सरकार को ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए। बिहार का एग्जाम से कोलैप्स हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को पॉसिबल है ऐसा होना चाहिए कि ये स्लॉट को ऐसा देख करके बनाया जाए कि एटलीस्ट झारखंड के कैंडिडेट को दिक्कत ना हो। ये लास्ट लाइन हमारा नहीं है, आप मान के चलिए कि ऐसा संभावना है, ऐसा हो सकता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।